जैसे कि आप देख सकते हो हमने अपना एक फ्लोर प्लान पूरा तैयार कर लिया है। इसमें एनोटेशन का काम मैंने नहीं किया है, आप लोग एनोटेशन का काम कर लिएगा। एनोटेशन मतलब जैसे कि ये आपका कौन सा एरिया है, पार्किंग एरिया है, स्टेयरकेस है, लिफ्ट है, कॉमन रूम, पाउडर रूम है, सर्वेंट रूम है, उनका अटैच वॉशरूम है। ठीक है, इसके ऊपर ये आपका फॉर्मल डाइनिंग हो गया। ठीक, ये आपका लिविंग रूम हो गया। इधर आपका क्या आ गया, पेंट्री या किचन एरिया आ गया, पाउडर रूम हो गया, शाफ्ट आ गया, सॉरी स्टेयरकेस आ गया। इधर आपका एक ड्राइंग रूम, गेस्ट वगैरह जाके बैठेंगे, तो ये आपका कॉमन फ्लोर हो गया। इसके ऊपर ये आपका मास्टर फ्लोर था, मास्टर बेडरूम, लॉबी थी पूरी, एंड में आपका किचन था, इनफॉर्मल डाइनिंग, पेंट्री, लॉन्ड्री एरिया, पीछे बैल्कनी, और ये आपका पाउडर वॉशरूम। इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर था जिसमें आपका चिल्ड्रंस रूम थे दोनों, एक तरफ सन रूम आएगा और दूसरी तरफ आपका डॉटर्स रूम आएगा। ठीक, इसके ऊपर फिर यहाँ पे ये क्या है, आपका टेरेस लेआउट है। ठीक है, आगे की तरफ लॉन वगैरह है, पूरा ओपन रहेगा। ये वाला एरिया जो है ये आपका डेक के तौर पे रहेगा। इधर सर्विस रूम या स्टोरेज एरिया या पेंट्री एरिया हो जाएगा। ये आपका इधर की तरफ आप बफे काउंटर वगैरह दे सकते हैं। ये आपका स्काईलाइट के लिए ओपन रहेगा, मतलब शेड वेड पड़ जाएगा, ग्लास लग सकता है, बाकी कोई और प्रोविजन आप लेके चलना चाहो तो वो दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी रोशनी पूरी नीचे तक जानी चाहिए, क्योंकि हमने कहीं पे भी शाफ्ट वगैरह नहीं दी हुई है। अच्छा, अब इसमें हम कॉलम्स की मार्किंग लेआउट तैयार करेंगे। कॉलम्स बनाने से पहले आपको पहला काम क्या करना होगा, लेयर तैयार करनी होगी कॉलम की। तो उसके लिए हमने यहाँ से क्या किया, न्यू लेयर पे स्टार्ट किया। लेयर को नाम दिया सीई, सिविल इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में बनाना है तो सीई डैश स्ट्रक्चर डैश कॉलम्स। पहले कॉलम की मार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद बीम की मार्किंग करेंगे, तो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार होगा। कॉलम की लेयर हमने यहाँ से कलर चेंज कर लिया, अलग कर दिया, डबल क्लिक करके कॉलम को एक्टिव किया, यहाँ से कट किया। अब प्लॉट, क्योंकि हमारा छोटा प्लॉट है तो एंड टू एंड पे ही कॉलम देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे की सर आपकी वीडियो रुक गई है। हेलो। कॉलम के लिए हमने अपनी लेयर बना ली, उस लेयर को एक्टिव कर लिया है। अब अगर आप देखोगे फ्रंट पे जो हमारा फ्रंट है वो 20 फीट का है। ठीक है, ऐसे में अगर हम स्मॉल कॉलम देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में भी कॉलम अप्रोच देनी पड़ेगी। बीच में कॉलम अप्रोच अगर हम देंगे तो हमारा कॉलम की पोजीशन यहीं बैठेगी। अब यहाँ पे अगर हम कॉलम लेके चल रहे हैं तो आप देखो, जब आप ये बनाओगे लिविंग रूम, तो यहाँ बीच में क्या होगा, आपका एक कॉलम आएगा। हम इसको पूरा ग्लास के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, तो वो कॉलम यहाँ देना सही रहेगा क्या, नहीं आएगा सही। ऐसे ही यहाँ पे भी बीच में कहीं ना कहीं मार्किंग आ जाएगी, तो या तो आपको इनको उसके हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपका एक लेविश टाइप लुक आए तो आपको कोशिश करनी होगी बीच में से कॉलम हटा दें, हम नहीं दें। ऐसा करने के लिए हमें साइड के जो कॉलम्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, हैवी देना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉलम हम 9x9 का यानी कि 230x230 का लेके चलते हैं, लेकिन अब रेसिडेंशियल कोड्स चेंज हो चुके हैं। जैसे कि आपका IS16 के हिसाब से करेंगे तो वहाँ पे 230x230 के कॉलम साइज को वो पिक नहीं करता, मिनिमम 300 या 450 के साइज को पिक करता है। तो हम यहाँ पे कॉलम का जो साइज लेना है, मैंने पहला कॉलम बनाया, रेक्टेंगल कमांड दिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, मैंने इसको साइज दिया 18 इंच बाई 9 इंच का, एक कॉलम दिया। हम जनरली रेसिडेंशियल में 9 इंची का कॉलम ही क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि 9 इंच की जो वॉल होती है उसके अंदर ये कॉलम सबमर्ज हो सकता है, तो एक ही तरफ से हमारा बाहर निकलता हुआ दिखेगा भी। तो हमने ये रेक्टेंगल टाइप का शेप लिया। इसी के साथ मैंने एक स्मॉल कॉलम और बना दिया। अगर डिस्टेंस कहीं पे कम पड़ रही है तो वहाँ पे हम स्मॉल वाला कॉलम देंगे, तो उसके लिए मैंने इसके साइज को 9 इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने इसको हैच किया, एच एंटर किया, और यहाँ से कंक्रीट का सेगमेंट लिया, इसको हैच कर दिया, इसको भी सेपरेट अलग से हैच कर दिया। दोनों को ब्लॉक बनाया, एक को नाम दिया C1, दूसरे को ब्लॉक बनाया C2। सर कॉलम के स्टैंडर्ड साइज क्या रहते हैं? देखिए, कॉलम के डिफरेंट साइजेस होते हैं। वैसे तो आप किसी भी साइज का कॉलम बना सकते हो, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड साइज ऑफ कॉलम चलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ज़्यादातर हमारा यूज होता है वो हमारा होता है 9 इंचेस बाई 9 इंचेस का कॉलम। और अगर आप इसको mm में कंसीडर करते हैं तो ये आपका 230 बाई 230 mm का कॉलम कहलाता है।
ठीक है। सेकंड जो हमारा कॉलम चलता है वो चलता है 9/12 इंचेस, यानी कि 230/300 mm का। रेसिडेंशियल के कॉलम में आपको पहले बता दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट कॉलम हमारा चलता है 12/12 का। mm में हम इसको कंसिडर करेंगे 300/300 mm का हो गया। ठीक है, 300/300 mm का। हेलो। नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड कॉलम चलता है वो चलता है 9 इंचेस बाई 18 इंचेस। ठीक है। ज्यादातर यूज्ड वाले कॉलम हमारे 9/9, 9/12 और 18, ये ज्यादातर कॉलम यूज किए जाते हैं हमारे। अब एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो साइज होता है उसका वेरिएशन के लिए हमारे पास कॉलम के साइज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो होता है, सपोज आपका एक कॉलम ये लगा हुआ है, दूसरा कॉलम हमारा यहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो, अब इसके ऊपर बीम आएगा आपका, तो ये कॉलम का जो साइज होता है इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम d कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, तो d इज इक्वल टू स्मॉल d अपॉन 12, या इसकी रेंज होती है स्मॉल d अपॉन 15 तक, 12 से 15 तक की रेंज होती है। स्मॉल d क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ स्पैन हो गया। ठीक है, तो अब एक कॉलम से दूसरे कॉलम की कितनी दूरी है उसी के हिसाब से उसके कॉलम का साइज भी निकाला जाता है। लेकिन सेम डिस्टेंस के लिए कॉलम साइज वेरी कर सकता है। जैसे कि मान लिए अगर डिस्टेंस 3000 है, तो मान लो हमारा कॉलम हम दे रहे हैं 230/230 mm। ऐसी जरूरी नहीं कि सिर्फ 3000 के लिए कॉलम साइज रहेगा, ये साइज आपका 3600 भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर साइज बढ़ेगा और लोड बढ़ेगा तो जरूरी नहीं कि आपको कॉलम का साइज ही बढ़ाना पड़े, आप इनके अंदर जो मटेरियल है, यानी कि जो बार हमारे लग रहा है, आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, मेटल का जो बार स्ट्रक्चर लग रहा है उसका साइज भी आप बढ़ा सकते हो, तो भी आपके वो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। उनके अंदर रिबार्स बढ़ाए जा सकते हैं जिससे कि उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कॉलम के जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं, हम तो उसको कैलकुलेट जब करते हैं उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके स्ट्रक्चर इंजीनियर को प्रोवाइड कर देते हैं। फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर इनके हिसाब से कॉलम अरेंज करता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस करता है, उसके बाद हमें एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि कौन से बार का कॉलम आपके किस साइज का कॉलम, कौन से कॉलम में किस साइज का बार पड़ेगा, उनके बीच में गैपिंग कितनी रखनी है, रिबार्स कितने रखने हैं, उनके बीच की गैपिंग कितनी रखनी है, वो सारा कैलकुलेशन स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें प्रोवाइड करता है एज अ रिपोर्ट के तौर पे। बाद में हमें उन रिपोर्ट को पढ़ के अपना एक ड्राइंग सेटअप अलग से तैयार करना पड़ता है स्ट्रक्चर ड्राइंग के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए हमने यहाँ पे दो कॉलम अपने बनाए हैं, वही जो स्टैंडर्ड हमारे चलते हैं। अभी यहाँ पे डिस्टेंस एक से दूसरे का अरेंज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक कॉलम यहाँ से पिक किया, कॉपी किया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ये कॉलम आ गया हमारा। इसी कॉलम को कॉपी करके मैंने यहाँ रख दिया, दो कॉलम आ गए। मैंने DLI से दोनों के बीच का गैप चेक किया, कितना है हमारा, 17 फीट। ठीक, अच्छा, तो दो कॉलम, कॉर्नर देखते हैं डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर स्पैन देखा जाता है वैसे तो। ठीक है, अच्छा, दो कॉलम यहाँ प्लेस हो गए हमारे। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पे आपका क्या आ रहा है, ये आरसीसी स्ट्रक्चर ही होगा। अगर मैं बीच में कोई कॉलम देता हूँ तो बीम भी उसी के ऊपर आएगा। ठीक है, तो कल को जब मैं फॉल सीलिंग बनाऊंगा तो बीम का ड्रॉप जो होता है वो हमारा ज्यादा होता है स्लैब के ड्रॉप से। स्लैब का स्टैंडर्ड होता है 150 mm, लेकिन जो बीम होता है उसका ड्रॉप 400 450 डिफर हो सकता है, डिपेंड कर सकता है किस साइज का बीम है, 300 भी हो सकता है। तो बीम का ड्रॉप ज्यादा होता है कंपेयर टू स्लैब के। तो जब आप फॉल सीलिंग बनाओगे तो आपको फॉल सीलिंग को बीच से ब्रेक करके बनाना पड़ जाएगा। अब हम कॉलम बड़े बड़े इसलिए देते हैं ताकि हमें बीच में क्लियर फॉल सीलिंग मिल जाए। फॉल सीलिंग क्योंकि जितना क्लियर सीलिंग मिलेगी उतनी ही ज्यादा क्या मिलेगी, हमें हाइट कवरेज मिलती है। तो इसीलिए अब दूसरा कॉलम हम बीच में प्रोवाइड कर सकते थे, बट मैं बीच में ना प्रोवाइड करके मैं यही बिल्कुल एंड पे रखूंगा। तो इसका मुझे डिस्टेंस चेक कर लेना है। मैंने डिस्टेंस यहाँ से देखा, ये कितना है, 18 फीट है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं दिया कोई, मैंने इस कॉलम को पिक किया, इस कॉर्नर से उठा के यहाँ रख दिया। और आप चाहो तो यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से रख सकते हैं। अब कॉलम का स्पैन किधर की तरफ ज्यादा हो रहा है आपको ये भी जरूर चेक करना होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का स्पैन कितना है, बीच का, है ना, और यहाँ से कितना है स्पैन है, तो इधर का स्पैन छोटा है, इधर का स्पैन बड़ा है। तो हम एक काम करते हैं, पहले वाले ही रखते हैं, वही सही है। ये रखते हैं। इधर वैसे भी आपका बीम जो है छोटा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आरसीसी स्ट्रक्चर आ जाएगा। हैच कमांड पे जाके इस पे हमने हैच कर दिया क्योंकि ये भी आपका कंक्रीट का ही रहेगा। अब हम एंड कॉलम पे, एंड वाले पे चलते हैं। एंड पे भी हमारे 2 कॉलम लगेंगे। इन्हीं दोनों कॉलम को कॉपी करके हमने इधर रख दिया। अब ये हमारा कैसा सेगमेंट है, स्टेयरकेस का सेगमेंट है, राइट। तो स्टेयरकेस के कॉर्नर पे हमारा कॉलम आते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भी बैक में भी हमने कॉलम दे दिए ये 2, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम जो हमें देने हैं, जो एसेंशियल है, पहले हम लोग कॉलम देने का तरीका क्या है, पहले नेसेसरी जो जगह है वहां तो कॉलम आप दे दो, फिर जो स्पेस बचेगा उसके हिसाब से किस साइज का कॉलम उस पर सेट बैठेगा वहां पे हम अलग से एडिशनल कॉलम देते हैं। यही रूल होता है हमारा जो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर वाला क्या करता है, जब अगर आपने ज्यादा कॉलम दिए हैं तो वो पहले आर्किटेक्चर या जो भी प्लानर होता है वो कॉलम बेस कॉलम प्लान उनको बना के देता है स्ट्रक्चर वालों को। स्ट्रक्चर वाले कॉलम नहीं अरेंज करते, कॉलम अरेंज करने का काम आर्किटेक्ट का या प्लानर का ही होता है। तो एज अ प्लानर या एज अ आर्किटेक्ट हमें कॉलम्स अटैच करके देने पड़ते हैं। जब आप देते हो वो उसके ऊपर स्ट्रक्चर एनालिसिस करके एक रिपोर्ट जनरेट करता है। अब वो रिपोर्ट जब जनरेट करेगा, अगर आपने कॉलम जहाँ 10 देने थे वहां आपने 20 दे दिए, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो क्या होगा, अनइकोनॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। जरूरत से ज्यादा आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अब जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है हमें, फिर बनाना ही चाहिए, फिर हमें बस कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, कॉस्ट भी बढ़ेगी। और एक्चुअल में क्या होता है, जितना हैवी आप बनाते जाओगे उतना ही आपके बिल्डिंग का लोड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, नीचे भी फुटिंग पे भी लोड पड़ेगा। तो पूरी बिल्डिंग की कॉस्टिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर आपने नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा दिए तो फुटिंग भी ज्यादा क्रिएट होगी, एक्सकेवेशन की कॉस्ट भी बढ़ेगी, फिर उसमें फिलिंग की कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। और उसके अंदर बार जो पड़ेंगे वो भी हैवी पड़ेंगे फिर। तो इसीलिए क्या किया, स्ट्रक्चर वाला इंजीनियर का काम, स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम क्या होता है, वो एनालाइज करता है पूरा और एक ऑप्टिमाइज रिपोर्ट जनरेट करके आपको देता है। ये काम है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो जब ओवर स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो वो क्या करेगा, वो कुछ कॉलम्स को हटाएगा, है ना, और फिर उन पे एनालाइज करके रिपोर्ट जनरेट करके हमें देगा, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि पता चला बनने के बाद फौरन गिर जाए, और ऐसा भी नहीं हो कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, उसमें कॉस्टिंग जहाँ 10 रुपए खर्च होने थे वहां 50 रुपए लग गए हमारे, ठीक है, क्लाइंट के बजट के भी बाहर चला गया, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर का होता है। तो हम एज ए आर्किटेक्ट या एज ए प्लानर हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग लेआउट करके देते हैं इसको, इनको। सो मार्किंग करने के लिए 2 कॉलम तो हमारे यहाँ पे आ गए, है ना। अब स्टेयरकेस हमारा यहाँ पे, स्टेयरकेस के चारों कोनों में कॉलम आते हैं हमारे। क्यों, क्योंकि स्टेयरकेस पे जो कॉलम आएंगे उन्हीं पे ही आपके बीम पड़ के जो ये स्लैब है ना, ये उसी के ऊपर टिकता है, ठीक है। चौकी जो बनती है ना उसके ऊपर बनती है, फिर उसी से आपका ये स्टेयरकेस का सेगमेंट रहता है, डिजाइन करा जाता है। तो कॉलम किधर किधर आएंगे, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। अब यहाँ का स्पैन आप देखो तो कितना है, 12। और यहाँ का स्पैन, सॉरी ये तो पीछे ले लेना, यहाँ तक 17। और यहाँ का स्पैन कितना है,
16। तो मैंने ये वाला कॉलम लिया, यहाँ पे दिया 17। ठीक है। अब यहाँ पे आपको चाहे तो कॉलम दीजिए चाहे मत दीजिए, वो आप अपने प्लानिंग के हिसाब से देख रहे हैं। प्लानिंग में अगर स्टेयरकेस का 9 इंचेस का देते हैं 9x9 का तो काम चल सकता है 9x9 में, ठीक है। लेकिन स्पैन जो है ना, इधर का स्पैन भी आपका अच्छा खासा होगा। यहाँ का जो बीम आएगा, ये बीम तो टेपर पे नहीं डालते, डाल भी सकते हो आप, लेकिन टेपर पे डालोगे तो कल को वॉल बनाएंगे तो जब आप ऊपर चढ़ोगे तो वो क्या होगा, बीम आपके सिर पे आके अटकेगा, तो आपको स्ट्रेट ही डालना होगा। तो यहाँ इसका जो बीम पड़ेगा ना, यहाँ से पूरा बीम आएगा इसका, और यहाँ वाले बीम के साथ मिलके इस पे अटैच होगा, ठीक है। तो ये बीम टू बीम कनेक्शन जो होंगे वो आपके सेकेंडरी लोड कनेक्शन पे जाएगा, प्राइमरी नहीं कहलाएगा, क्योंकि बीम टू बीम जॉइंट पे जनरली अगर आप 10 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हो तो जहाँ पे बीम टू बीम जॉइंट होता है वहाँ पे हमें कॉलम एक देना होता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या 4 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता, आपका लोड इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसकी वजह से क्रीप आ जाए बीम में। जनरली जहाँ पे बीम टू बीम कनेक्ट होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, क्रीप आ जाता है हमारा, लोडिंग ज़्यादा होने की वजह से, ठीक। बट क्या है, ज़्यादा स्टोरी की बिल्डिंग है नहीं, बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, लोड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसमें काम चल सकता है। तो बीम यहाँ आएगा, इसका बीम इधर आएगा, दोनों मिलके आपके इसके ऊपर आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसका, ठीक है। यहीं पे ज्वाइन हम कर रहे हैं, आप चाहो तो थोड़ा सा आगे पीछे भी रख सकते हो, यहीं पे इसे ज्वाइन करें क्योंकि इसके ऊपर वॉल आ रही है अपनी, तो वॉल के लिए सही रहेगा। अच्छा अब यहाँ पे तो कॉलम आ गए आपके, एक कॉलम आपका इसका इधर भी तो आएगा, तो इधर के लिए हमने क्या किया, इस वाले कॉलम का पिक किया, हेलो एक मिनट भैया, हाँ जी। सो इसको हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं इस कॉर्नर से, इसके लेवल पर अटैच करते हैं, ठीक है। अब यहाँ के कॉलम आप देखो काफ़ी ज़्यादा क्लोज बाय हैं, है ना, तो यहाँ पे रखा हमने बड़ा ही कॉलम था, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, छोटे वाले से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जो बीम के ऊपर लोड आएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसका, तो बड़े कॉलम देने का कोई पर्पस यहाँ पे बैठेगा नहीं, डिस्टेंस भी कम का है, ठीक है। अब ये फ्लोर प्लान कॉलम का बना के हमें क्या करना होगा, किसको भेजना होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है, हम उनको भेजेंगे, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद आपको एक काम करना है, इसमें ग्रुप कमांड पे जाके जो कॉलम्स हैं इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट दबाना है और ग्रुप ऑन हो जाएगा, हो गया। इसको ग्रुप को कॉपी करके आपको अपने बाकी लेआउट्स में प्लेस कर देना है, ठीक। अब यहाँ तक तो कॉलम आपके चलेंगे एज इट इज, है ना। आपको ये जरूर देख लेना है जो कॉलम आपने प्लेस करें कहीं वॉल के साथ कहीं कंस्ट्रक्शन में कोलाइड तो नहीं कर रहे हैं। जैसे ये हमारा डोर जो है यहाँ तक आ रहा है, तो इसमें हमें डोर के साइज को अपने छोटा करना पड़ेगा। हमने 6 इंच छोटा कर दिया, या आप इसी लेवल पे रख सकते हो चाहो तो। यहाँ पे भी आपका एक कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको ये ज़रूर चेक करना है कि फ्लोर प्लान में आपके जब कॉलम अरेंज हो रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं कोई कॉलम किसी चीज़ का स्ट्रक करके बाहर कहीं ऐसी तो जगह नहीं है कहीं वॉल से बाहर निकल रहा हो। अब ये आपके सर्विस एरिया में निकल रहा है
तो ऐसा कोई इशू है नहीं हमें, है ना। हाँ जी सर। तो ये वॉशरूम में आ रहा है, हाँ वॉशरूम में तो निकल रहा है हमारा थोड़ा सा, वो कोई ऐसा बड़ी बात है नहीं हमारी। सर अगर हम निश दे देंगे इसके दोनों, एक तरफ निश हो जाएगी, एक तरफ शावर लगा देंगे, हम ऐसा कर सकते हैं। या हम शावर एरिया को इधर की तरफ ले सकते हैं, या सीलिंग से शावर दे सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें कर सकते हैं। इसको वॉल को डबल वॉल कर देंगे, यहाँ पे निश प्रोवाइड कर देंगे, सामान रखने के लिए स्पेस में यूटिलाइज हो जाएगा। या आप कॉलम को क्या करो, अब इस इन प्रॉब्लम से बचना है तो हम एक काम कर सकते हैं, यानी कॉलम को क्या करते हैं, रोटेट करके रख दें, है ना। यस सर। वो भी किया जा सकता है एक ऑप्शन के तौर पे, कि आप कॉलम को रोटेट करके रख दो। अगर कॉलम रोटेट करते हैं तो आपके क्या है, यहाँ वाले वॉल की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना, यस सर। और आगे वाले कॉलम की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसकी एलोकेशन को चेंज कर देते हैं, और मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबाया, ग्रुप ऑन हो गया, ठीक है। इसको हमने रोटेट किया, इसके अबाउट भी रोटेट किया, मूव करके इधर रख दिया। सर 3D Max की बड़ी क्लास है। ठीक है, कॉलम्स रोटेट करके रख दिया हमने, वापस से आपने कंट्रोल शिफ्ट दबाया, ग्रुप ऑन, इसको कॉपी करा, अब चेक कर लो, ओह सॉरी सॉरी, अब देखिए, अब तो कोई कॉलम बाहर नहीं निकल रहा, नहीं सर। सही है ना। अब सारे वॉशरूम के अंदर ही आ रहे हैं, वॉशरूम में हमारा संकन वैसे भी डाउन होता है, तो बीम उसके अंदर सबमर्ज हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अच्छा, अब टेरेस पे ये वाले कॉलम की कोई ज़रूरत है, तो टेरेस पे जाके कॉलम्स हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वापस से कंट्रोल शिफ्ट दबाया, बाकी कॉलम्स रहने दिए हमने, क्योंकि उसके ऊपर तो शेड पड़ेगा ना, यस सर। ओवरहेड तो इसके ऊपर ही आता है लेवल हमारा, ठीक है। इसको रहने दिया ऐसे ही, दैट इज। कुछ लोग निकलवा भी देते हैं सर, रस्सी बांधने के लिए। कॉलम हाँ ऊपर निकलवा देते हैं, वो एक्चुअल में जब कॉलम निकलवाते हैं उसके पीछे का रीजन ये होता है कि कल को उनको उसके ऊपर एक और स्लैब डालना होता है, यस सर। मतलब एक और फ्लोर चढ़ाना है। एक फ्लोर और तो चढ़ा। कॉलम अगर ऊपर निकाल देते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा तोड़ के आपके बार्स को उसके साथ ज्वाइन करके दोबारा से कॉलम के उसके ऊपर खड़ा किया जा सकता यस है। सर, यस अगर आपको नहीं करना है, ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, खत्म करवा दोगे। सर। हाँ, यस सर। और अगर करना है, एक और फ्लोर डालना है इसके ऊपर, तो आप कॉलम ऊपर निकलवा के छोड़ दोगे। और वो ऊपर भी कितना निकलवाते हैं, 2.5 से 3 फीट ही निकलवा के छोड़ देते हैं। यस सर, 1200 mm। हाँ ठीक है, अब इस तरीके से कॉलम अरेंजमेंट कर लिया हमने। नेक्स्ट काम क्या रहता है हमारा, अपना ग्रिड लेआउट तैयार करना। हर फ्लोर का अलग ग्रिड लेआउट तैयार होगा, क्योंकि ग्राउंड की वॉल जरूरी नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर की वॉल के साथ मैच करें। ग्रिड लेआउट तैयार करने के लिए लेयर कमांड पे गए, न्यू लेयर पे गए, लाइन टाइप की इसको चेंज किया, लाइन टाइप लिया हमने सेंटर लाइन, ओके किया, डबल क्लिक करके एक्टिव किया, कट कर दिया। अब मैंने क्या किया, ग्रिड लेआउट तैयार करने के लिए इन सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने इसको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट से क्या फायदा होता है, सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, बाकी ऑब्जेक्ट हट जाएंगे। अब ग्रिड मैंने आपको बताया कैसे बनता है, आपके वॉल के सेंटर पे आता है, एक्सेल एंटर, एच एंटर,
ठीक है, एक्सेल एंटर, वी एंटर। ठीक है, अब ये ग्रिड जो है ये तो इससे आउटसाइड में निकल रहा है, अभी नहीं निकल रहा है। मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ एक रेक्टेंगल बनाया। ये पहले इसके कॉर्नर टू कॉर्नर एक रेक्टेंगल तैयार करता हूँ। इस रेक्टेंगल को मैंने आउटर में ऑफसेट कर दिया। फिट में करना है, 5 फीट ऑफसेट कर देते हैं। इनर रेक्टेंगल को डिलीट किया, ट्रिम कमांड पे जाके आउटसाइड से सबको ट्रिम किया, इसको डिलीट कर दिया। आपका ग्रिड लेआउट तैयार। ठीक है, अब इनके साइड में हमें क्या देना है, इसमें एनोटेशन देनी है। तो आप चाहो तो टीपी एंटर कर सकते हो, टूल पैलेट। टूल पैलेट के अंदर यहाँ पे आपको कॉल आउट भी मिलेगा और कैटलॉग भी मिलेगा। ठीक है, आप इनमें इनका यूज़ कर सकते हो चाहो तो, या आप चाहो तो सिंपल एक सर्कल बना के टेक्स्ट कमांड से, हाँ हमने इनका ग्रिड दे दिया। मैंने इसका ग्रुप बना दिया। सर इसमें टिक माउंट भी तो हो सकता है, अब एक एक करके ना करें, टिक माउंट कर दें। अल्फ़ाबेट में नहीं चलता ना, लेकिन ठीक है, नहीं सर ऊपर 1 2 3 करें। 1 2 3 कर सकते हैं। अब 4 ही लेटर थे तो उसमें क्या ही टी काउंट देते हैं। यस सर। सर वैसे ही ग्रेड दे दे किसी। ग्रिड कंस्ट्रक्शन के लिए आपको आपने देखा होगा जब मिस्त्री लेबर को कंस्ट्रक्शन करना होता है वॉल वगैरह का, तो मिस्त्री क्या करता है, एक धागा लेके पूरी मार्किंग करता है। ठीक है, तो वो मार्किंग लेआउट जो होते हैं वो हमारे ग्रिड लेआउट से तैयार किए जाते हैं। कि कहाँ पे वॉल देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है, उसकी सारी लेवलिंग जो होती है वो इससे की जाती है। ऐसे ही आप अगर आप रेविट पे काम करोगे तो रेविट पे काम करने के लिए आपको अगर इस फ्लोर प्लान कहा जाता है कि इसका आपको रेविट पे 3D तैयार करना है, तो रेविट पे हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, अपना ग्रिड लेआउट होना चाहिए। ग्रिड लेआउट के बिहाफ पे हम फिर रेविट पे अपना आगे के काम करते हैं। तो साइट वगैरह पे भी ग्रिड लेआउट से ही काम रहता है। ग्रिड लेआउट में हमें डिस्टेंस भी दिखानी होती है, तो हमने क्या किया, QD लिखा, क्विक डायमेंशन, इन सबको सिलेक्ट किया, उठा के इधर रख दिया। अब इसमें पॉइंट में वैल्यू आ रही है। ठीक है, पॉइंट की वैल्यू हटाने के लिए मैंने डी एंटर मॉडिफाई किया और प्राइमरी यूनिट पे जाके मैंने राउंड ऑफ दे दिया 1 इंच का, या आप आधी इंच का दे दो।
की जो आपकी चॉइस है। ऐसे ही QD एंटर किया, आगे सारे डायमेंशंस। ठीक है, अभी ये ग्रिड लेआउट किसका बना आपका? पार्किंग का बना। मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, आइसोलेट पे जाके एंड आइसोलेशन ऑब्जेक्ट किया, इसका तैयार करना है। सेम मैनर में हो जाएगा। ऐसे हर एक फ्लोर का अगर प्लानिंग अलग अलग है तो अलग अलग ग्रिड लेआउट तैयार किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कॉलम्स और अपना ग्रिड लेआउट तैयार करके रख लेना है। और आप एक काम और कर सकते हो, मैंने यहाँ से इनको वापस से सेलेक्ट किया, आइसोलेट कर लिया ऑब्जेक्ट। या आप लेयर कमांड यूज कर लो, मैंने ले ऑफ कमांड लिया। मैंने कॉलम्स को और बाकी एलिमेंट्स की लेयर को ऑफ कर दिया, सिर्फ आपकी ग्रिड लेयर को ऑन रहने दिया है। इनको हमने इनको ग्रुप में भी कर दिया कन्वर्ट, जिससे एक साथ रहेंगे। अब हमने राइट क्लिक करके आइसोलेशन जाके एंड आइसोलेशन कर लिया और एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन ले ऑन कर दिया, सारी लेयर ऑन हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी वर्किंग कर ली पूरी इसकी। बाकी डोर्स वगैरह जो प्लेस करते हैं, डोर्स के लिए ग्रिड लेआउट नहीं होता वाला, वो हम ब्रेकअप में देते हैं। फिर ग्रिड लेआउट तो वॉल की मार्किंग जब स्टार्ट करनी होगी तब के लिए देंगे। अब वॉल में क्या कहाँ पे ओपनिंग आएगी, कहाँ विंडो आएगी, उसके लिए ब्रेकअप हम अलग से देते हैं, उसमें हम वॉल की डिटेल देते हैं। तो उसके लिए मैंने इसको कॉपी करके नीचे रखा, ग्रिड को हमने डिलीट कर दिया, DLI पे गए, डिस्टेंस दिया हमने, अब DCO एंटर किया, इसमें आप पूरा ब्रेकअप देंगे। जैसे पहले कॉलम आया, कॉलम के बाद आगे क्या आ रही है आपकी वॉल, कितनी की है, 9 इंची की वॉल है, 3.5 फीट की डोर की ओपनिंग है। फिर उसके बाद आपकी एक पार्टीशन वॉल का जॉइंट आ रहा है ना, विंडो आ रही है, विंडो का दीवार से गैप कितना है, सारी डिटेल देनी होगी आपको। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आते हैं।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ इसका यहाँ मत दीजिए आप, ये एंड टू एंड दे दो, इनके अंदर का ब्रेकअप अलग दे दो, ठीक है, ये वाली वॉल का अलग ब्रेकअप देता हूँ। तो इस तरीके से हर एक वॉल का अलग अलग ब्रेकअप दिया जाएगा और कॉलम का ब्रेकअप अलग से दिया जाएगा। कॉलम लेआउट को हमने कॉपी करके अलग रख लिया। ठीक है, इस तरीके से ब्रेकअप पूरा देना पड़ेगा आपको हर एक कॉलम के स्ट्रक्चर के सेगमेंट के बीच में। ठीक है, कॉलम का ब्रेकअप अलग रहेगा, वॉल का ब्रेकअप अलग रहेगा, ग्रिड लेआउट पूरा अलग रहेगा। सबसे पहले आपका मार्किंग जब करते हैं तो ग्रिड लेआउट मार्क करते हैं, उसके बाद कॉलम की मार्किंग के लिए एनोटेशन देते हैं, फिर उसके बाद कॉलम ब्रेकअप के हिसाब से वहाँ पे एक्सक्यूशन करवा के कॉलम खड़े करते हैं। ये प्रोसेस रहता है। तो सारे लेआउट अलग अलग तैयार किए जाते हैं। फिर जैसे जैसे वर्क पड़ता रहता है वैसे वैसे लेआउट को हम पब्लिश करके जो साइट इंजीनियर है या कॉन्ट्रैक्टर है उसको फॉरवर्ड करते जाते हैं। बनाना पहले लेकिन हमें एक साथ पूरा पड़ता है, जैसा भी ये बना। ठीक है, तो अब आप अपना ग्रिड लेआउट पूरे फ्लोर का अलग तैयार कर लिए। कॉलम का तो एक ही रहेगा, सब जगह पे एक ही साइज के कॉलम जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि नीचे के कॉलम अलग है ऊपर के कॉलम साइज अलग है, कई बार डिफर हो जाते हैं। नीचे बड़ा कॉलम दिया, ऊपर जाके उस कॉलम को रिड्यूस कर दिया। कई बार ये प्रोविजन लेके चलते हैं। नीचे मान लो सपोज हम आपका बेसमेंट तैयार कर रहे हैं, तो बेसमेंट में हमने खाली क्योंकि पूरा हॉल होने वाला है तो हमने उसमें कॉलम साइज बड़े लेके चले। फिर जब फर्स्ट फ्लोर ऊपर टॉप फ्लोर पे गए, टेरेस का लोड ही नहीं है कुछ, ठीक है, हम पूरी बिल्डिंग को ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं, उसके कुछ सेगमेंट ऊपर लेके जा रहे हैं, तो कॉलम के साइज को वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और किया भी जाता है। ठीक है, तो उसके इसीलिए हमारा तो कॉलम साइज सेम है, तो हम एक कॉलम का ब्रेकअप लेआउट तैयार करके वो पब्लिश करके दे देंगे। ठीक है, फुटिंग के साथ। ग्रिड लेआउट फ्लोर बाय फ्लोर हम फॉरवर्ड करते रहेंगे। ग्राउंड फ्लोर का ग्रिड लेआउट अलग तैयार होगा, फर्स्ट फ्लोर का ग्रिड लेआउट अलग से तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रिड लेआउट आपको तैयार करके लेके आना है। ठीक, चलिए।